मंच पर एक अधेड़ उम्र की औरत जिसका नाम रुक्मिणी देवी है आती है। आते ही आवाज़ देती है, वीना, ओ वीना। विंग में से दया आती है। दया, अरे रुक्मिणी जी आप? रुक्मिणी, वीना ने मुझे बुलाया था। तभी मंच पर वीना का प्रवेश रुक्मिणी को देखकर खुश होने का अभिनय करती है और कहती है, वीना, अच्छा किया मौसी जी आप आ गई। आपको अपने बिल्लू के लिए एक लड़की से मिलवाना था। बड़ी सुंदर लड़की है। सारा शहर उससे अपनी जन्म पत्नियां बनवाने आता है। लगे हाथों आपके बारे में भी उससे पूछ लेंगे कि एमपी बनने के बाद, एमपी तो आप बन ही जाएंगी, प्रधानमंत्री बनेगी कि नहीं। यह बात वो अपनी सास को जलाने के लिए कहती है। वीना की बात सुनकर रुक्मिणी कहती है, रुक्मिणी, अरे बेटा, हमें जन्म पत्री बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बाबा जी, वो है ना बाबा जी हमारे गुरु, उन्होंने हमारा वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ बता दिया है। वीना, अच्छा फिर क्या बोले आपके बाबा जी? रुक्मिणी बोले, बच्चा, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। कहने लगे, भगवान ने स्पेशल तुम्हें धरती पर भेजा है। ये भी कह रहे थे। वीना, हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे थे। यह बात वो अपनी सास को जलाने के लिए कहती है। रुक्मिणी, कहते थे पहले भगवान मुझे अमेरिका भेजने लगे थे, फिर उन्हें ध्यान आया कि इंडिया के नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। बोले, भगवान है कि जा बेटा इंडिया जा और इंडिया की डूबती बेड़ी को किनारे लगा। दया सुनती है और बुरा सा मुंह बनाकर विंग में चली जाती है। उसे देख नफरत से मुंह बनाती वीना कहती है, वीना, सुनकर जल भन कोयला हो गई खुसट बुढ़िया। तभी डोर बेल बजती है, जिसे सुनकर वीना बाहर की ओर जाती है। रुक्मिणी बैठती है। विंग में से वीना के साथ एक पत्रकार आता है। उसे देखते ही रुक्मिणी उठ खड़ी होती है और कहती है, रुक्मिणी, अरे प्रेम जी आप? जाने माने प्रेस रिपोर्टर आज यहाँ कैसे? प्रेम, वीना जी ने बुलाया था आपके इंटरव्यू के लिए। रुक्मिणी हैरानी से, अरे हमारी इंटरव्यू? धन्य भाग हमारे, आइए बैठिए बैठिए। सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करती है। प्रेम बैठता है। वीना, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, कहकर वीना विंग में जाती है। रुक्मिणी, पिछले संडे आपने उस अमन जंगपुरिया की इंटरव्यू की थी। प्रेम, आपने पढ़ी थी? रुक्मिणी, जी। तभी वीना पानी के गिलास लेकर आती है और विंग की ओर देखकर मन ही मन बड़बड़ाती है। बुढ़िया चुप कर बैठ गई। आकर देखे तो सही मेरी मौसी की कितनी चढ़ाई है। तभी विंग में से दया का प्रवेश। वो आकर वीना को बोलती है, दया बहू, मैं उस मधु के पास जा रही हूँ यह पूछने कि इस बार मेरे भतीजे का काम होगा कि नहीं। वो टिकट का इलेक्शन लड़ना ना उसे, और वैसे भी वो मधु मेरे भतीजे की होने वाली वो है, कहकर जाती है। यह सुनकर वीना जल भून जाती है। पानी के गिलास उठाकर अंदर जाती है। रुक्मिणी पत्रकार से, ये उस अमन जंगपुरिया की बुआ जी हैं? प्रेम, सगी बुआ जी? रुक्मिणी, जी। प्रेम, वो अमन भी टिकट का स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। रुक्मिणी, और हम? प्रेम, वो तो रूलिंग पार्टी का है, और आप किस पार्टी से हैं? रुक्मिणी, वो तो जनाब एक धमाका होगा, देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तभी वीना चाय लेकर आती है। चाय की ओर इशारा कर प्रेम को, लीजिए चाय पीजिए। दोनों चाय के प्याले पकड़ते हैं। वीना जिस प्लेट में बिस्कुट हैं वो प्लेट सामने पड़ी टेबल पर रखती है और विंग में जाती है। प्रेम, तो इंटरव्यू शुरू करें? रुक्मिणी, हाँ श्योर। तभी वीना अंदर से आती है और रुक्मिणी से संबोधित होती कहती है, वीना, मौसी जी एक मिनट ज़रा मेरी बात सुनेंगी? रुक्मिणी एक बार प्रेम की ओर देखती है, फिर कहती है, रुक्मिणी, एक्सक्यूज़ मी सर, बेटी कोई ख़ास बात
करने लगी होगी। मैं ज़रा ओ शोर 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 बोला प्रेम, खास बात तो सुननी ही चाहिए, सुनिए सुनिए। रुक्मिणी वीणा को लेकर मंच के अगले हिस्से पर आती है। वीणा से कहती है, हाँ बोल वीणा। मौसी जी, ये मेरी सास अपने भतीजे के लिए उस लड़की के रिश्ते की बात करने गई है जिसके लिए मैंने अपने बिल्लू की बात चलानी थी। रुक्मिणी, लड़की देखने में इतनी सुंदर है? वीणा, सुंदर? आप देखेंगी कहेंगी कि ये मेरे सामने आईना किसने रख दिया। रुक्मिणी, अच्छा वो मेरे जैसी सुंदर है। वीणा, तभी तो मैंने मन बना लिया कि मेरी मौसी जी की नूह रानी तो वो भदोही बनेगी, और ये बुढ़िया हमारी बेड़ी में बट्टे डालकर वधू के साथ अपने भतीजे का टांका भिड़ाने में लगी हुई है। रुक्मिणी, भांजी मारने में हम लोग भी उस्ताद हैं, जल्दी जा और बुढ़िया की सेवइयों में डाल दे नमक। वीणा, अभी जाती हूँ कहकर वीणा मंच से जाती है। रुक्मिणी प्रेम के पास आकर, हाँ जी प्रेम जी, अब आप बड़े प्रेम से करिए इंटरव्यू का श्री गणेश। प्रेम, रुक्मिणी जी आप ये बताइए आप राजनीति में आई कैसे? रुक्मिणी, आई नहीं प्रेम जी, मुझे आना पड़ा। प्रेम, ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी? रुक्मिणी, ये जितने भी बड़े नेता हैं सारे भ्रष्ट, एक से बढ़कर एक चोर ठग हैं कि नहीं? प्रेम, लीजिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ? रुक्मिणी, आपको कहना चाहिए बेड़ा गर्क कर दिया है राजनेताओं ने मेरे देश का। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब मिल जाती है कुर्सी तो फिर हम कौन तुम कौन, है कि नहीं? प्रेम, हाँ जी ये तो सच्ची बात है। रुक्मिणी, आते हैं देश की सेवा करने, छकने लग जाते हैं मेवा। मेरा तो इनको देखते ही खून खौलने लग जाता है। पता नहीं आपका खून खौलता है कि नहीं? प्रेम, कभी कभी खौलता है, कभी कभी नहीं भी। रुक्मिणी, यही तो कमी है हम इंडियन में, जब खून खौलना चाहिए तब खौलता नहीं, जब नहीं खौलना चाहिए लाल पीले होने लगते हैं। प्रेम, तो आप इन नेताओं की खटिया खड़ी करने आई हैं। रुक्मिणी, इनकी खटिया खड़ी तो ऊपर वाला ही करेगा, मैं तो अपने प्यारे देश की सेवा करने आई हूँ। प्रेम, क्या सेवा करेंगी आप? रुक्मिणी, मेरे पास विज़न है, ऐसा विज़न जैसा ना आज तक किसी के पास हुआ है ना होगा। देखेगा जब रूस अमेरिका को मेरे विज़न की लगी भनक, दौड़े आएंगे मेरे पास। प्रेम, और वो विज़न है क्या? हमारे दर्शकों से भी शेयर कीजिए। रुक्मिणी, सुनिए, हमारे देश की है 125 करोड़ की आबादी है ना? हाँ जी बिल्कुल। और आधी से ज़्यादा फरियादी, कहीं भूख, कहीं बीमारी, कहीं गरीबी, कहीं बेरोजगारी। अगर मैं बन गई प्रधानमंत्री, 1 महीने में गरीबी को ऐसा भगा दूंगी, ऐसे भगा दूंगी जैसे गधे के सिर से सींग। प्रेम, इतनी जल्दी? रुक्मिणी, मुझे कोई पार्टी टिकट देकर तो देखे, अगर मैंने गरीबी को ताता थैया ना करवा दिया, मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। प्रेम, कौन सी पार्टी को प्रेफरेंस देंगी आप? रुक्मिणी, उसी को जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए मोटा फंड देगी। प्रेम, चलिए मान लेते हैं, टिकट तो पार्टी कोई आपको दे देगी, कोई भी पार्टी, पर फंड ना दे, फिर आपका क्या स्टैंड होगा? रुक्मिणी, फिर मैं पकड़ूंगी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको बोलूँगी भैया अभी तुम मेरी सेवा करो, बाद में मैं फुल सेवा करूँगी। प्रेम, चलिए ये मानकर चलते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाती हैं, मान लेते हैं, 1 महीने में गरीबी आप कैसे ख़त्म करेंगी? रुक्मिणी, एजुकेशन। प्रेम साहब, एजुकेशन। ये गरीब क्यों है सोचिए। हाँ जी, क्यों गरीब हैं? पढ़ते लिखते नहीं ना। गरीबों की बस्ती में जाती हूँ, देखती हूँ कोई ताश खेल रहा है, कोई नशा किए जा रहा है, बेकार बैठे रहते हैं। भाई पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने। प्रेम, ये इतना आसान है क्या? हमारी ओर देखिए, मेरे बेटे की तमन्ना थी इंजीनियर बनने की, पर फीस ही इतनी थी, मैंने कहा बेटा BA कर ले।
वो भी ऐसे सब्जेक्टों के साथ जिसकी ट्यूशन ना रखनी पड़े। ऐसे तो हालात हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के। रुक्मणी, गुड पॉइंट। पहले मैं इस एजुकेशन सिस्टम को ही ठीक करूँगी और फिर एक और प्लान भी है मेरे दिमाग में। प्रेम, वो भी बता ही दीजिए। रुक्मणी, चलो कुछ होते हैं काट के उल्लू, जिनको मास्टर चाहे मुर्गा बनाए, चाहे उनको हाथ पर एक डंडा तोड़े, उनके भेजे में कुछ नहीं घुसता। ऐसे बंदों के लिए मैं चाहूँगी कि वो बिजनेस करें। प्रेम, और बिजनेस के लिए पैसे। रुक्मणी, बैंक जिंदाबाद। प्रेम, सबको पैसे देकर बैंकों की हो जाएगी मुर्दाबाद। रुक्मणी, मैं वर्ल्ड बैंक के पास जाऊंगी, उनसे पैसा लेकर महंगे ब्याज पर ही सही बैंकों को दूंगी। कैसा लगा मेरा विजन? प्रेम, बहुत ही शानदार। ऐसा विजन तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी नहीं होगा। मान गए। रुक्मणी, मान गए ना? अब कोई और सवाल? प्रेम, ना जी, मैं तो इतने पूछकर ही निहाल हो गया, अब इजाज़त दीजिए। रुक्मणी, वो किसानों के बारे में भी मेरे पास एक बढ़िया प्लान थी, धांसू। लगे हाथ वो भी सुन लेते। प्रेम, वो क्या है, आज तो मेरा हाजमा ख़राब सा है, फिर कभी वो भी सुन लेंगे। रुक्मणी, चलिए फिर मैं भी कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, जाती हूँ। मेर हूँ ना। प्रेम, जाते जाते, ये ज़रूर लुटिया डुबोएगी मेरे देश की, कहकर जाता है। रुक्मणी उठती है, तभी विंग में से वीना का प्रवेश। रुक्मणी वीना से, हाँ बेटी, बाजी मारा ही कि नहीं? वीना, मौसी जी, वो लड़की हमारे बिल्लू के दर्शन करना चाहती है, आप अभी जाइए और उसको, बिल्लू को पहली गाड़ी से यहाँ भेज दीजिए। रुक्मणी, बेटी, मैं भी जा रही हूँ और भेजती हूँ से यहाँ। वीना, चलो मैं आपको टैक्सी में बिठा कर आती हूँ। दोनों जाती हैं। विंग में से दया का प्रवेश। वो आकर खुशी ज़ोर ज़ोर से विंग के ओर इशारा करके बोलती है, दया। अरे दयावंती, सुना रही है कि कुछ सुन रहा होगा। आज तो बंसी वाले की तुझ पर दया हो गई। जब मैंने अपने भतीजे के बारे में मधु से पूछा था, वो कहती थी उसे टिकट पक्का मिलेगा और कहती थी कि उसकी कुंडली में ज़बरदस्त राजयोग है। हाँ, राजयोग है। विंग की ओर देख देख कर कि शायद बीना सुन ले। और एक खुशी की बात और बताई उसने, मधु का बाप अपनी लड़की का रिश्ता मेरे भतीजे के साथ करने को मान गया। वाह जी वाह। और उनके फ़ोन पर ही मैंने अपने भाई साहब को आने के लिए कह दिया और वो कल आ रहे हैं। कहकर वो तेज़ी से विंग में जाती है। तो जनाब, यहाँ सीन दूसरा ख़त्म, तीसरा कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार, नमस्कार।